चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर लेते हैं। 4.2 एक्सरसाइज हमारी ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपके पास लिख दिया है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/3 इज 4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 और ए मॉड। अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। 5 कांस्टेंट का काम कर रहा है k, तो k की पावर n मींस 3 जो कि ऑर्डर है, और उसके साथ a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। तो आपका जो आंसर बनेगा 125 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 500। ये आपका एक एग्जांपल था यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है एग्जाम में आपके पास। उसके बाद दूसरा जो टाइप होगा 4.2 के अंदर होगा विदाउट एक्सपेंडिंग। हम जनरली सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में एक्सपेंड करके निकालेंगे, लेकिन कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 में ही पूछेगा, 2 में भी नहीं आने वाला ये। विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है आपको, बिना एक्सपेंड के आंसर बताना है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग मीन्स आपको करना क्या है। अब क्वेश्चन क्या था, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द मैट्रिक्स वैनिश। वैनिश मीन्स उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए, और वो भी बिना एक्सपेंड किए। तो एक रूल याद कर लीजिए, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इक्वल आ जाती हैं, आइडेंटिकल आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, उसका आंसर 0 ही माना जाता है। तो हमें वही काम करना है यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन या बाय टेकिंग सम एलिमेंट्स कॉमन फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम। हमारे पास उसके बाद वो दो रो या कॉलम सेम आ जानी चाहिए। तो हमने स्टेटमेंट देखी 3 5 7 1 2 4 6 10 एंड 14। सो हम यहां देखेंगे, यहां पर एक नंबर कॉमन बन रहा है 2। डिटरमिनेंट का ये रूल भी है कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से ही आप कोई नंबर कॉमन निकाल सकते हो, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होता है। जिस रो से आप करना चाहते हो उसी रो से वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, और कॉमन भी उसी में से आ जाता है। तो अकेले इस थर्ड कॉलम में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास इसके जो एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे 3 5 एंड 7। अब देखिए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, ये दोनों कॉलम हमारे पास सेम है, और 2 कॉलम अगर सेम आ जाए, मैंने अभी बताया था आपको कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हैं, तो इट मींस उसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 0। और यही हमें प्रूफ करना था कि विदाउट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, और आंसर हमारा आ गया 0। अब जो मेन क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज के, जो आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, वो है ऑपरेशंस वाले। और उनका सबसे पहले टाइप आपको करवा रहा हूं, जो आप कह सकते हैं बहुत सिंपल है। 1 1 1 किसी भी एक कॉलम में, जैसे इस क्वेश्चन में किसमें है, कॉलम 1 में है, किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में कंप्लीट अगर आपके पास 1 1 1 दिया है, तो डायरेक्टली आपने इस ऑपरेशन को याद कर लेना है। 101% श्योर अगर कॉलम में 1 1 है तो सभी क्वेश्चन में आप यही ऑपरेशन लगाओगे, और अगर रो में 1 1 है तो आप इसको C से चेंज कर लोगे, मींस ऑपरेशन कॉलम पे लग जाएगा। C2 चेंज टू C2 माइनस C1, और C3 चेंज टू C3 माइनस C1 उस केस में हो जाएगा। इसको आपने याद रखना है। तब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप जब आपके पास कंप्लीट किसी कॉलम में या किसी भी रो में आपके पास 1 1 1 आ जाएगा, तब आप इस ऑपरेशन को फॉलो करोगे। कौन सा, अगर कॉलम में 1 1 1 आया है तो ऑपरेशन होगा R2 चेंज टू R2 माइनस R1, और R3 चेंज टू R3 माइनस R1। इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद आपके पास एलिमेंट बन जाएंगे 1 0 0, क्योंकि देखिए R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, सो अगेन 1 माइनस 1 0। ये चीज ध्यान देने वाली है कि हमने दोनों में हेल्प किसकी ली है, R1 की ली है। R2 चेंज टू R2 माइनस R1, और R3 चेंज टू R3 माइनस R1। ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन हमने लगाया R2 के ऊपर लगाया, तो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 बन गया।
पहले R2 को कोई कंप्लीट कर लेते हैं हम। 1 माइनस 1 0 b माइनस a और इट्स b स्केयर माइनस a स्केयर। फिर ऑपरेशन लगाया R3 के ऊपर, R3 माइनस R1। सो 1 माइनस 1 दोनों में हमने हेल्प किसकी ली है, R1 की ही ली है। सो 1 माइनस 1 0 c माइनस a एंड c स्केयर माइनस a स्केयर। एक बात आपने स्पेशली ध्यान रखनी है, आपने पहले आंसर नहीं देखना है, ये नहीं देखना कि आंसर में हमें चाहिए था b a माइनस बी, हमारे पास तो b माइनस a बन रहा है। वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन अपने आप ही सही हो जाएगा। आप केवल इस ऑपरेशन को फॉलो करेंगे जब आपने देखा कि 1 1 1 था हमारी फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो हमने ऑपरेशन लगा दी। अब अगला प्रोसेस ये देखिए, ये क्या है, एक आइडेंटिटी बनी हुई है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, b माइनस a और b प्लस a, अगेन c माइनस a और c प्लस a। अब एक चीज और याद रखिए, जिस पे भी आपने ऑपरेशन लगाया है, R2 पे लगाया है और R3 पे, उसी में से कॉमन आएगा 101% श्योर। ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है, ये देखिए b माइनस ए कॉमन बन रहा है और नीचे c माइनस ए कॉमन बना हुआ है। सो b माइनस ए एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, कॉमन ले लिया, वहां 1 1 बच गया और वहां b प्लस ए और c प्लस ए। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंड। इस क्वेश्चन में सॉरी सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल था हमने किया था अभी, उसमें विदाउट एक्सपेंडिंग की बात हो रही थी। हमने कहा था कि बाकी क्वेश्चन जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जब आपसे हमने देखा ऑपरेशन भी अप्लाई कर दिया, हमने कॉमन भी ले लिया, तो सबसे लास्ट जो काम होगा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर वो होगा एक्सपेंड करना। हमने एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड कैसे करोगे, जहां नंबर ऑफ जीरोस 2 बनी हुई है उसी रो या उसी कॉलम के उस तीसरे एलिमेंट के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो 1 के अलोंग हमने एक्सपेंड किया, तो 2/2 का डिटरमिनेंट आप लोग जानते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस ए लिखा हमने, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस होने की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हुआ, बचा c माइनस b, तो ये हमारे पास बच गया। अब हम आंसर पे पहुंचे, आंसर पे चाहिए था b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b, हमारे पास आया b माइनस a, हमें चाहिए a माइनस b, तो a माइनस b लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस हमने कॉमन ले लिया। फिर हमें चाहिए था b माइनस सी, हमारे पास था c माइनस b, हमने उसमें से भी माइनस कॉमन लिया और ये क्या हो गया प्लस, और लास्ट हमारे पास सही था c माइनस a। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे जिनमें 1 1 1 गिवन है और उन सभी क्वेश्चन को आप पूरा करोगे। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन के हिंट आपको दे देता हूं 4.2 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इन क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको 1 1 1 गिवन है, या तो रो में या कॉलम में, तो इन्हें आप डायरेक्टली वो ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम सबसे पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है x x स्क्वायर x क्यूब y y स्क्वायर y क्यूब z z स्क्वायर और z क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ से x कॉमन आया हुआ है, यहाँ से y कॉमन है और यहाँ से इस पूरे कॉलम में से z कॉमन है। तो हमने लिखा टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम c1 c2 एंड c3, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड में से हमें कॉमन ले लेना है और उसे बाहर लिख लेना है x y z। अब जब यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा 1, x स्क्वायर था x रह गया और x क्यूब था तो वहां x स्क्वायर हमारे पास आ गया, यानी एक x कम हो गया तीनों एलिमेंट में से। सिमिलरली y और z, अब आपके पास क्या बन चुका है 1 1 1। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर आपके पास रो में 1 1 1 बनता है तो ऑपरेशन जाएगा कॉलम पर, c2 चेंज टू c2 माइनस c1 और c3 चेंज टू c3 माइनस c1। उसके बाद सेम उसी प्रोसेस से आप क्वेश्चन पूरा करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, बस यहाँ पर कॉलम में से कॉमन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास रो में से कॉमन आएगा और उसके बाद 1 1 1 आपके पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अल्फा बीटा गामा आपका फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट दिए हुए हैं, सेकेंड रो में एलिमेंट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, एंड थर्ड रो में एलिमेंट है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो हमने सेम बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाना है R1 के ऊपर R1 प्लस R3, R1 चेंज टू R1 प्लस R3। तो जब देखिए यहाँ पर अल्फा था, यहाँ पर बीटा और गामा था, तीनों ऐड हो गए, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलरली यहाँ पर बीटा था तो यहाँ पर अल्फा प्लस गामा था, तो ये भी तीनों ऐड हो गए, क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ गामा था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा था, तो ये कंप्लीट हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास आ गया।
तीनों एलिमेंट सेम है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में से हमारे पास कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने लिखा कॉमन फ्रॉम रो 1। अगेन हमारे पास क्या बन गया 1 1 1। तो यहाँ 11 तक क्वेश्चन आपके पास ये हुए, जिसमें आपको मैंने हिंट दे दिए हैं, कंप्लीट आपने खुद करने हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस के हिंट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास था एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। हमने चेक किया कि यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ एक्स हो जाए, यहाँ वाई आ जाए और यहाँ पर जेड आ जाए, तो ये तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, यानी मल्टीप्लाई की जरूरत थी। सो फर्स्ट हमने फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करना था, सेकंड को वाई से, थर्ड को जेड से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर हैं एक्सरसाइज के अंदर। आपको उन क्वेश्चन में बाहर क्या लिखना है, उसी वे में उसी प्रोसेस में लिखना है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को एक्स से करो तो फर्स्ट नंबर पे मैंने एक्स लिखा, सेकंड को वाई से करना तो सेकंड पे वाई, और थर्ड को जेड से थर्ड पे जेड। सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने किया, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड। जो ऊपर था नंबर न्यूमरेटर में उसको हम अंदर लेकर के गए, पहले से एक्स को किया, सेकंड को वाई से किया, थर्ड कॉलम को हमने जेड से किया, और डिनोमिनेटर का एक्स वाई जेड हमारे पास सेम एज इट इज बचा रहा। अब हमें क्या करना था, ये कंप्लीट कॉमन निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ कॉमास नहीं लिखे हैं बीच में। एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R3, सो R3 में से कॉमन आया एक्स जेड, तो यहाँ पर क्या बन गया 1 1, और ये बाहर क्या हो गया आपस में कैंसिल। अब आपके पास अगेन एक रो में 1 1 1 बन चुका है, और यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाएंगे, C2 चेंज टू C2 माइनस C1 और C3 चेंज टू C3 माइनस C1, और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, बस एक्स वाई जेड की बजाय एबीसी में लिखा हुआ है, और जो काम हमने रो पे किया है वो कॉलम पे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के तीनों पार्ट एक जैसे हैं, आपको ऐड करने हैं, आपकी इच्छा है आप रो में ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम में भी सेम प्रोसेस ही चलने वाला है। C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 बनेगा वही जो यहाँ पर बना है, बस वो ऐसे बन जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास 3x प्लस लैम्डा बनेगा। ऐड करते वक्त ध्यान रखना है x में x ऐड होगा, तो x प्लस x 3x और एक लैम्डा आपके पास, ये कॉमन आ जाएगा, तो अगेन आपके पास 1 1 1 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है, वहां पर आप यही ऑपरेशन लगाएंगे, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आप सेम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सेल्फ से हो जाएंगे, तकरीबन ये ऑपरेशन काफी सारे क्वेश्चन में यूज होगा, और इस ऑपरेशन के बाद आपके पास 1 1 1 बन जाएगा। अब आप 14.2 में मैक्सिमम क्वेश्चन करके देखेंगे, केवल 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप 1 1 1 नहीं बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नहीं होगा। तो बाकी क्वेश्चन आप कीजिए, और जो डाउट्स आएंगे आप रखिए अपने पास और ग्रुप में डालिए, हम बाकी प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें आपके पास 3 कंसेप्ट आएंगे मेन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, और if collinear is given then find the value of some point x or k something। so पहला क्वेश्चन हम करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, पॉइंट्स हमें दिए हैं, 3 vertices of the triangle are given and find the area of the triangle। so by using the formula 1/2 into x1 y1 x2 y2 x3 y3 and 1 1 1, पहला पॉइंट आपका उसे आप डिनोट करोगे x1 y1, सेकंड x2 y2, थर्ड x3 y3। पॉइंट्स हमने पुट किए। 4.2 एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो उसमें आपके पास ये रूल आया था कि अगर आपके पास 2 जीरोस बन रही है तो तीसरा जो भी एलिमेंट उस रो का या कॉलम का होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अलोंग आप एक्सपेंड कर दोगे। तो 1 के अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे नीचे माइनस लिखा। एरिया इज ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव, इसलिए हमने मॉडुलस का यूज किया यहाँ पर ब्रैकेट की बजाय, सिंपल। सो 1/2 माइनस 14 माइनस 30 माइनस के 44 एंड 1/2 के इनटू में था, इसलिए आंसर आ गया 22। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड टाइप, आपको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला
बी और सी प्लस ए फर्स्ट पॉइंट था x1 y1, सेकेंड सी और ए प्लस बी था, थर्ड ए और बी प्लस सी था। हमने पॉइंट पुट करने के बाद हमारा जो कोलिनियरिटी कंडीशन है, आंसर अगर 0 आएगा डिटरमिनेंट का तो इट मीन्स 3 पॉइंट्स कोलिनियर माने जाएंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने की बजाय हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए ऑपरेशंस की हेल्प ले सकते हैं। और ऑपरेशन की हेल्प आपने यही सोच करके लेनी है कि क्या कोई ऐसा ऑपरेशन हम इसमें लगा सकते हैं जिससे कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम बन पाए। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं लेता तो फिर हमने 1 के नीचे 0 0 बना लेने हैं ऑपरेशन की हेल्प से, जैसे हम 4.2 में करते थे, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। लेकिन इस क्वेश्चन में 0 0 बन सकता था क्योंकि इस क्वेश्चन में सेम आ सकती थी दो कॉलम। यहाँ पर सी प्लस ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी प्लस सी है, यहाँ पर ए है। तो हमने ऑपरेशन लगाया C2 चेंज टू C2 प्लस C1। इस ऑपरेशन की हेल्प से हमारे पास हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए C2 चेंज टू C2 प्लस C1, तो सी ए प्लस सी प्लस बी, तो ये कंप्लीट क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये सारे के सारे कॉलम जो C2 यानी सेकंड कॉलम है उसमें ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1 1 1। अब क्या हुआ, अब दो कॉलम आपके पास सेम आ चुकी हैं, और अगर दो कॉलम आपके पास सेम आएंगी तो इट मीन्स, हम जानते थे 4.2 में हमने किया था कि इट मीन्स इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का ही। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा, आपको वैल्यू निकालनी है के की। ये दो तरह के क्वेश्चन है, इसमें एरिया गिवन है तब हमें के की वैल्यू निकालनी है, और एक टाइप आएगा कि आपको कहा जाएगा कि इफ द पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर एरिया गिवन है तो आप एरिया की वैल्यू को इक्वल रखेंगे, और अगर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या पॉइंट्स आर गिवन टू बी कोलिनियर, देन यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लेंगे। तो यहाँ पर हमें एरिया गिवन था, और एरिया इज ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव, बट क्योंकि न्यूमेरिकल है तो वो प्लस का भी ले सकते हैं माइनस का भी, वो दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आंसर इज ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, एक बार प्लस के 35, एक बार माइनस के 35। फॉर्मूले के अंदर हमने पॉइंट पुट किए, पॉइंट पुट करने के बाद अगला काम क्या था, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने से पहले आप चाहे तो 0 बना सकते थे अगर ये नंबर बड़े होते, छोटे हैं तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिए। के अलोंग एक्सपेंड किया तो -6 × 1 4 × 1, और उसके बाद 4 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे, वी नो दैट कि हमें सेकंड जो है वो माइनस का लेना है। उसके बाद 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 5 6 जा 30। सिंप्लीफाई करना है, ये 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, और वहां राइट हैंड साइड में जाकर के 35 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो आपके पास 70 आ जाएगा। उसके बाद एक बार देखो, दो अलग अलग थे, एक बार 70 प्लस का लिया तो अलग लिख लिया, और माइनस का लिया तो हमने उसको अलग लिख दिया। सो -10 के इक्वल टू 70 - 50 20, एंड के इज इक्वल टू माइनस के 2, और -10 के प्लस 50 इक्वल टू माइनस के 70। वहां से के की वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब के की दो पॉसिबल वैल्यू है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमारे पास ये एरिया देते हैं 35 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और आपके पास जो भी डाउट इसमें आएंगे आप थ्रू टू मैसेजेस वो सभी डाउट मेरे से लेंगे। इसके बाद हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि मैट्रिसेस यूनिट का लास्ट चैप्टर होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के CBSE में, वो यहीं से होते हैं।